भारत रत्न मिलता है तो क्या वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी ऊपर होता है क्या? कानून के नजर में सब बराबर है, डीएम भी जाम में फंसेगा। किसका चेकिंग होगा किसका नहीं होगा ये डिपेंड करता है। उसकी चेकिंग कभी भी नहीं होती है, जबकि चेक करना सभी के लिए समान है। 140-150 करोड़ लोग रहते हैं, सबका अधिकार समान है, लेकिन एक भारत रत्न जिसे मिला है वह व्यक्ति बहुत महान होगा। अब उसको खड़ा करके लाइन में सर भारत रत्न मिलता है तो क्या वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी ऊपर होता है क्या? टेक्निकल लेवल में, और उसकी चेकिंग कभी भी नहीं होती है, जबकि चेक करना सभी के लिए सामान्य है। काजल ठाकुर, बवनी आप एक के क्वेश्चन 40 बार दाग दी यहाँ पर। किसका चेकिंग होगा किसका नहीं होगा ये डिपेंड करता है। भारत रत्न जिसे मिला है वह व्यक्ति बहुत महान होगा। अब उसको खड़ा करके लाइन में आप सिक्योरिटी चेक करना चाहती हैं, कहती हैं कि सबका अधिकार होना चाहिए। भाई प्रिविलेज भी एक चीज़ है। 140-150 करोड़ लोग रहते हैं, सबका अधिकार समान है, लेकिन एक प्रिविलेज भी होता है। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, कि आप पहले वहाँ पहुँचिएगा तब प्रिविलेज होगा। तो ये बबनी का कहना है ओकरो चेकिंग कीजिए, लाद के नहीं होगा उसका चेकिंग। वो भारत रत्न मिला हुआ है, उसको बहुत उसके पास अगला प्रिविलेज होता है। तब उस तरह से तुम राष्ट्रपति को खड़ा करा के एयरपोर्ट पे चेकिंग करा, तुम बकलोल है तो दुनिया भी बकलोल है। हाँ, सब कानून के नज़र में सब बराबर है, लेकिन कुछ लोगों को एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलना जरूरी है। एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलेगा तो बहुत चीज़ों में दिक्कत आ जाएगी। यहाँ आप जाम में फंस गए हैं, आपके घर का काम डिस्टर्ब होगा। अगर मान के चलिए आप जाम में फंस गए कहीं और 1 घंटा डिले हो गया, आपका काम डिस्टर्ब हो जाएगा। 1 घंटा आपका काम डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जाम में डीएम फंस जाए, और कहिए सब बराबर होते हैं, डीएम भी जाम में फंसेगा। उसी जाम में अगर डीएम फंस जाए तो एक घर का नहीं 1000 घर का काम डिले होगा। उसके ऑफिस में पता नहीं कितने ज़रूरत की चीज़ें होंगी, कोई इमरजेंसी होंगी, कुछ नहीं। समझ में आ गया? हर जगह बराबरी चीज़ ठीक है, लेकिन एक प्रिविलेज भी होता है, समझे? आपके घर में भी सब चीज़ें बराबर हैं, लेकिन एक प्रिविलेज होगा कि ये पिताजी का जगह है, ये माता जी का जगह है। समझ में आ गया? ये हर जगह तुम भी बैठ के चढ़ जाते हो। बताइए, पिताजी की जगह तुम नहीं ना बैठ जाओगे? जहाँ पिताजी का चेयर है वहाँ पिताजी को बैठने दोगे? ये देश कौन है? अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर हिंदुकुश पर्वत है। कौन पर्वत है? पर्वत का नाम हिंदुकुश। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत कौन पर्वत बाबू? एकदम ऊपर जाके देखिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। जहां ये अफगानिस्तान का इसे बाहर कोना निकला होगा ना, वही लिखा होगा कू, और दूर में लिखा होगा सा, इधर लिखा होगा हिंदुकुश। मिल गया? अफगानिस्तान एक पर्वतीय देश है या नहीं? हिंदुस्तान पर्वतीय है या नहीं है? एक पर्वतीय देश है। अफगानिस्तान पूरी तरह से क्या है? पर्वत। पाकिस्तान का भी आधा हिस्सा पर्वत। इधर खेती उती बड़ी मुश्किल से होता है यहाँ पर, और यहाँ पे खेती बहुत अच्छे से होता है। इस एरिया में ठीक ठाक होता है, और यहाँ पे एरिया में भी थोड़ा ठीक ठाक होता है, खेती ठीक ठाक। बाकी भारत में तो बहुत ज्यादा जगह है खेती वगैरह करने के लिए। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र, अफीम ज्यादा होता है यहाँ, बहुत ज्यादा मात्रा में। और ड्राई फ्रूट जो होते हैं सब, काजू, बादाम, किशमिश, ये सब चीजें अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा होते हैं। ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा आते हैं सब। अब देखिए, जो ईरानी आते थे, जो ईरान वाले थे, वो इस पर्वत को पार करके कहाँ आते थे? भारत में। ईरानी सब, ईरान वाले इस पर्वत को पार करके वो पहले कहाँ जाते थे? ईरान वाले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हिंदुकुश पर्वत पार करके इस एरिया में आते थे। तो यहाँ के रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू। क्या कहा? हिंदू का। तो नाम क्या हो गया? हिंदू। हिंदू तो धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, बट यहाँ के लोगों को उसने क्या कह दिया? हिंदू। तो हिंदुकुश पर्वत पार करने की वजह से इस साइड रहने वाले लोगों को क्या कह दिया? हिंदू कह दिया। तो हिंदू नाम एक ज्योग्राफिकल नाम है। हिंदू नाम क्या है? ज्योग्राफी। अब जब इसका उन्होंने नाम दिया हिंदू, तो यहाँ रहने वाला सब क्या हुआ? हिंदू। अब हिंदू में ज्यादातर सनातन धर्म को मानने वाला था। हिंदू तो एक ज्योग्राफिकल नाम है, और उसमें ज्यादातर कौन था? सनातन। तो ऐसा ना धीरे धीरे प्रचलन हुआ कि सनातन धर्म का नाम के ऊपर हावी हो गया कौन? हिंदू धर्म।
तब बताना पड़ता है हिंदू नहीं धर्म सनातन है। इतना फेमस हो गया ये चीज, क्योंकि ज्यादातर यहाँ कौन से लोग थे? सनातन वाले थे। बाकी धीरे धीरे बाद में कुछ लोग जैन धर्म अपनाए, फिर कुछ बौद्ध अपनाए, फिर अरब के आक्रमण के समय इस्लाम धर्म अपना लिए, फिर अंग्रेजों के समय क्रिश्चियनिटी अपनाए, सिख धर्म अपनाए, बाकी बहुत ज्यादा अपनाए लोग। बट ओरिजिनली तो यहाँ पे ज्यादातर जितने भी लोग थे वो कौन थे? सनातन थे। आगे बढ़े तो हिंदू नाम जोग्राफिकली है कि धार्मिक है? हाँ जोग्राफिकल। कौन से पर्वत पार करने? हिंदुकुश पर्वत। यहाँ एक नदी बहती जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु। सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस। अब अंग्रेजवा ये नदी हेल के आया सब, तो इसका नाम रख दिया से इंडिया। समझ में आ गया कि नहीं? ये भी जोग्राफिकल नेम है। कौन सा नाम है? जोग्राफिकल। तो हिंदुकुश पर्वत के नाम पे हिंदुस्तान पड़ गया और इंडस नदी के नाम पर इंडिया पड़ गया। क्या पड़ गया? इंडिया। लेकिन ओरिजिनली भारत का इंडिया भी नाम है, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है। लेकिन भारत जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। हम लोग जब बोलते हैं भारत माता की जय कि इंडिया माता की जय बोलते हैं? भारत माता की कि हिंदुस्तान माता की जय बोलते हैं? भारत माता की जय बोलते हैं। जब भी किसी को कोई पुरस्कार मिलता है तो भारत रत्न कि इंडिया रत्न, हिंदुस्तान रत्न, कौन सा रत्न? भारत रत्न। जनगण मन भी कहते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन है? भारत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिंदुस्तान भी है, सही है, इंडिया भी है, सही है, भारत भी है, सही है, आर्यभट्ट भी है, सही है। लेकिन ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन था? भारत। हम भारत के लोग, प्रस्तावना, चाहे आप प्रस्तावना देखिए, हम भारत के लोग। समझ आ गया? जनगण मन भी देखेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्यादा जगहों पे किसका प्रयोग है? भारत। अब ये कंट्रोवर्सी मत खड़ा कर दीजिएगा कि इंडिया सही या भारत सही। अरे आप अपने पिताजी को पिताजी कहिए, बाबूजी कहिए, माताजी कहिए, अम्मी कहिए, मम्मी कहिए, मदर कहिए, फर्क नहीं पड़ता है। नाम से कोई खास फर्क। सीबीएसई वाला मोम कहता है, हाँ? हाँ? मम्मी को तुम डैडी बोलता है? ये तो नया आविष्कार कर रहा है। देखो यही होता है जब हिंदी मीडियम वाला जबरदस्ती ट्राई मारता है तो